हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टेट के लिए हिंदी वचन देखेंगे दोस्तों। ट्रिक्स देखेंगे कि कितनी आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों, चुटकियों में क्वेश्चन सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नई अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यह वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, वचन से देखेंगे। आपको नोट करना होगा, मैं आपको पूरे अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगा और आप पेपर नहीं एक बुक बनाइए, नोट्स बनाइए, आप उसको लीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को नहीं डायरेक्ट पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोस्तों टेस्ट लेंगे आपका। तो चलिए रेडी है, पेपर पेन लेके बैठना मेरे भाइयों। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, देखिए वचन से नंबर आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो गलत नहीं करना है। क्या करना है? गलत नहीं करना है। इस बार आने वाले टेट में धमाकेदार नंबर से पास होके दिखाना है मेरे भाइयों बहनों। चलिए, वचन वचन किसे कहते हैं आपसे पूछ देगा। वचन किसे कहते हैं, आप ये भी याद रखते रहिएगा, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है कि वचन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देना। वचन जैसे शब्द के जिस रूप में से एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दोस्तों नोट करते रहना। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप से संख्या का बोध हो, उसे भी वचन कहते हैं। आप दोनों भी याद रखना प्यारे साथियों। क्या रखना? पहले शब्द में और दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। दोनों आप याद रखना। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ दे कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संख्या वचन। क्या होता है वचन का शाब्दिक अर्थ? संख्या वचन। नोट करते हुए चलना दोस्तों, आगे ट्रिक बताऊंगा इतने धमाकेदार ना कि भूलेंगे भी नहीं दोस्तों। चलिए, संख्या वाचन को दोस्तों संक्षेप में वचन कहते हैं। आपसे पूछ दे एग्जाम में, एक प्रश्न पूछ देगा कि संख्या वचन को दोस्तों संक्षेप में क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। वचन का अर्थ दोस्तों कहना भी होता है, एक वचन का अर्थ कहना भी होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ दे वचन का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसके अलावा आपको मिल जाए वचन का अर्थ कहना भी मिल जाए, तो आप कहना को टिक कर देंगे ऑप्शन। गलत नहीं करना दोस्तों, आप अच्छे से इसको पॉइंट को नोट करना। और एग्जाम्पल जैसे लड़का एक लड़का, जैसे लड़के अनेक लड़के। यह लड़का की बात हो, जब भी लड़का की बात हो प्यारे साथियों, तो एक लड़के की बात हो रही है। अगर लड़के की बात हो, लड़के, तो अनेक लड़के, कई सारे लड़के, 10-20 लड़के, जैसे ऐसा कह सकते हैं। अगर केवल लड़का शब्द की बात हो तो एक लड़का। क्या? एक लड़का। आप उदाहरण भी लिखना दोस्तों। ठीक है, आप एग्जाम में पूछे वचन के प्रकार, क्या पूछे? वचन के प्रकार पूछे, तो वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछ दे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वचन 2-3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए, एक वचन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसे नोट करते हुए चलना दोस्तों, लिखते हुए चलना। इस बार आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है दोस्तों। ठीक है, एक वचन रहा कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लड़का, भी मैंने उदाहरण बताया ना, लड़का, एक लड़का, जहाँ एक की बात हो वहाँ एक वचन होती है, जहाँ एक से अधिक की बात हो वहाँ बहुवचन होता है। लिख लेना दोस्तों, नोट में लिख लेना कि जहाँ एक की बात हो उसे एक वचन कहते हैं, जहाँ एक से अधिक की बात हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखना एक वचन का, जैसे उदाहरण में लिखना जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कि जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माला वाला पुस्तक इत्यादि दोस्तों क्या है? एक वचन है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बहुवचन में से परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों इसे ट्रिक है, मामूली सी ट्रिक।
चलिए पहले इसको पढ़िए आप। बहुवचन, हेडिंग डालिए, बहुवचन डालिए हेडिंग। चलिए, बहुवचन किसे कहते हैं? जिसे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। मैंने बताया ना कि जे मान लीजिए एक वस्तु का ज्ञान हो, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक गाय है, एक भैंस है, एक जो भी है, तो एक वचन होगा। बहुवचन की बात हो जहाँ एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि स्त्री बताया, घोड़ा बताया, नदी बताया, रुपया बताया, लड़का बताया, गाय बताया, सिपाही बताया, एक वचन में बताया। अब इसका बहुवचन रूप देखिए। जैसे स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, घोड़ा का बहुवचन में घोड़े हो जाएगा, नदी का बहुवचन में नदियां हो जाएगा, और रुपया का बहुवचन में रुपये हो जाएगा, लड़का का बहुवचन में लड़के हो जाएगा, गाय का बहुवचन में गायें हो जाएगा, और कपड़े का बहुवचन में कपड़े, कपड़ा के दोस्तों बहुवचन में कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों। चलिए विशेष में एक क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर डाला कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नोट में लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, क्या है? पापा जी कल मुंबई जाएंगे, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। अब दूसरा डालना दोनों, दूसरा नंबर कि संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाची, चाचा। ठीक है, याद रखना ये सभी। आगे दोस्तों तीसरा नंबर नोट करना कि द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध। आप समझिए कि जो नोट में लिखना कि द्रव्य सूचक संज्ञाएं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, वह हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। बाकी आपका ऐसे हो गया पिताजी कल मुंबई जाएंगे, मैंने भी बताया ना, आपका बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे कुछ रिश्ते भी होते हैं, जैसे वो भी बहुवचन और एक वचन दोनों में समान रहते हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाची, ये सभी अभी याद रखिएगा। ठीक है, अगर द्रव्य की बात हो जैसे पानी, तेल, घी, दूध, दही, ये सब कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ये आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा एक वचन में है, तो कहीं आपको द्रव्य मिल गया, पानी, तेल, घी में से कहीं कुछ मिल गया, फटाक दे आंसर मार देना दोस्तों। ठीक है ना, अगला देखिए। चलिए अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। चौथा नंबर डालिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके समझिए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आज पूरे वचन की चर्चा करेंगे दोस्तों, एक वीडियो पूरा वचन खत्म। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिक भी बताएंगे आपको आगे। चलिए पहले जो भी ये महत्वपूर्ण है ना, इसको आप नोट करिएगा। जैसे चौथा नंबर रहा कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब दोस्तों सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा आपने नोट कर लिया दोस्तों, चौथा नंबर डालिएगा, चौथा नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। तो नोट कर लिए कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन शब्द हैं दोस्तों? आप इतना याद रखिए, दाम, दर्शन, प्राण। दोस्तों दाम नहीं रहेगा, दान रहेगा। क्या रहेगा? दान, दर्शन, प्राण, आंसू, ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए पांचवा नंबर डालिएगा, पांचवा नंबर डालिएगा कि पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसमें? बहुवचनों के में समान रहते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। आपको हम बताएंगे इकारांत उकारांत में, सभी बताएंगे, आगे ट्रिक बताएंगे दोस्तों ना, कि ऐसे चुटकी बताते आप याद हो जाएंगे सभी। चलिए चलिए, जैसे पुल्लिंग, जैसे 1 मनु, 10 मनु, 1 डाकू, 10 डाकू, 1 आदमी, 10 आदमी। ठीक है, नोट करना। चलिए छठवां नंबर हेडिंग डालिएगा दोस्तों, छठवां नंबर डालिएगा कि बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्त अपने लिए मैं के साथ हम का प्रयोग होता है। दोस्तों बड़प्पन मतलब खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्त अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। ठीक है ना, अपने बड़प्पन दिखाने के लिए। जैसे मैं बहुत बलशाली हूँ,
हम बहुत ए कर देंगे। चलिए, जैसे हमें याद नहीं कि मैंने कभी आपसे ऐसा कहा, हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सातवां डालिएगा, 7वां नंबर कि व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग होता है। दोस्तों, व्यवहारिक शब्द में तुम के जब आप का प्रयोग होता है, तुम तमकार की भाषा अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। आप बोलेंगे तो आदमी को थोड़ा सम्मान लगता है कि हाँ, आदर से बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आप कल कहाँ गए थे, नोट करना। जैसे आप कल कहाँ गए थे, ऐसे ही कहेंगे कि तुम कल कहाँ गए थे, तो आदमी सोचेगा तो एटीट्यूड में है, घमंड में है। तो नहीं, आप जैसे एग्जाम में लिखिएगा, अब एग्जाम में सॉरी, आप कल कहाँ गए थे। चलिए अगला नंबर डालिएगा दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि जातिवाचक संज्ञाएं किसमें प्रयुक्त होती हैं, तो अगर आपको पता रहेगा तो जातिवाचक संज्ञाएं दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ये आपका हो गया एक वचन में हो गया, और दूसरा हो गया कुत्ते भौंक रहे हैं। दोस्तों, कुत्ते भौंक रहे हैं अर्थात बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है तो एक कुत्ता भौंक रहा है, एक की बात की जा रही है। कुत्ते की बात हो तो बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक वचन को बहुवचन में बदलना सिखाएंगे दोस्तों, वो भी आसानी से। बस आप देखिए थोड़ा सा, अभी ये थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों तो ट्रिक आ गया, हम आपको दिखाएंगे। वीडियो देखिएगा अंत तक दोस्तों, एक वीडियो में आपका पूरा वचन खत्म कर देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा टेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसे परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, ये सब क्या है, जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ये सब नोट में आप लिख लेना दोस्तों। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आज हम आपको बताएंगे, वो भी ऐसे बताएंगे दोस्तों, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। एग्जाम में गलत ही नहीं होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, बस केवल चंद एक शब्द याद रखना है, गलत आपका होगा भी नहीं। इस विभक्ति संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आप नोट करो दोस्तों। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन को बहुवचन में पूछ दे कि आकारांत का पुल्लिंग बहुवचन क्या होगा या एक वचन क्या होगा, सब दे देंगे ना। तो दोस्तों, जो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा देंगे दोस्तों ना, तो बहुवचन रूप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लेना कि आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने पर आपका बहुवचन रूप हो जाएगा। जैसे एक वचन आप हेडिंग डालना, बहुवचन डालना, और दोस्तों उदाहरण को लिखना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे यही उदाहरण, सेम टू सेम आ सकते हैं। जैसे जूता, ता जूता में ता के बाद आ रहा है ना, आ, तो दोस्तों जूता में आ लगा है तो जूता में दोस्तों लगा देंगे ए, तो का लगा देंगे जूते। जूता है तो जूते कर देंगे, ए लगा देंगे दोस्तों, तो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ लगा है जूता में तो एक वचन है, ए लगा दिए तो बहुवचन हो गया। जैसे तारा में आ लगा है और तारे में ए लगा है तो ये आपका जितने लड़का क्या है एक वचन है, क्योंकि इसमें आ लगा है। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक लिखिएगा कि लड़का में आ लगा है इसलिए एक वचन है, और लड़के में ए लगा है इसलिए यह बहुवचन है। यह हमेशा दोस्तों काम आएगा। मत अगला उदाहरण, घोड़ा में भी आपका आ लगा है और घोड़ा में दोस्तों आ की जगह ए कर देंगे, घोड़े कर देंगे, तो बहुवचन हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका बेटा हो गया, बेटा का मतलब एक बेटा की बात हो रही है तो एक वचन हो गया। अब छोड़िए ना बेटा, एक वचन भूल जाइए कि बेटा में एक वचन है कि बहुवचन है, कोई वो नहीं करने की। बस देखिए बेटा में लास्ट में आ रहा है, टा आया ना, तो बेटे की जगह ए कर देंगे तो बेटे हो जाएंगे, ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएंगे बहुवचन। तो ठीक है, सिंपल में पूरा उदाहरण आप देख लेना अच्छे से। तो दोस्तों जब भी आकारांत की बात हो तो आ के स्थान पर ए लगा देंगे तो शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। आ जिस शब्द में आ लगा रहेगा लास्ट में वह एक वचन रहेगा, जिसमें ए लगा रहेगा वह बहुवचन रहेगा, ऐसा भी आप समझिए। ठीक है। अब दोस्तों सभी उदाहरण लिख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अगला चलते, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में पूछ देगा दोस्तों। तो पूछ दिया कलम का आकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन क्या होगा। दोस्तों ट्रिक लिखना प्यारे साथियों, भूलेंगे नहीं। एग्जाम से पहले थोड़ा सा भी रिवीजन कर लिया ना तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया। दोस्तों एक वीडियो में आपके दिमाग में ठोक देंगे वो वचन। ठीक है। चलिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर आई होगा। क्या होगा? आई रहेगा दोस्तों, आई। अभी मैंने बात किया कि अभी मैंने जो दोस्तों बताया कि आ के स्थान पर ए लगेगा, तो यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो अ के स्थान पर आई लगेगा। क्या लगेगा? आई लगेगा। तो सुनिए, अब हर लिखना एक वचन और बहुवचन महत्वपूर्ण उदाहरण दोस्तों शामिल किए गए हैं केवल। चलिए, जैसे कलम, कलम में अ है, लास्ट में म में अ है ना, तो ए लगा देंगे, आई लगा देंगे दोस्तों, इसको आई बोलते हैं। आई लगा देंगे तो कलमें हो जाएंगे, तो स्त्री में बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलमें। जैसे बात, बात में भी अ है तो बातें कर देंगे। क्या कर देंगे? बातें कर देंगे। रात में अ है तो रातें कर देंगे, तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन में हो जाएगा। बस सिंपल से आपको याद रखना है, कुछ लिखना ज़्यादा नहीं है। जब भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में पूछे तो जिस शब्द के अंत में अ हो, बस अ हो, तो वह एक वचन होगा, उसमें आई लगा देंगे दोस्तों, वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि जिस शब्द के अंत में अ हो वह एक वचन होगा, और अ के स्थान पर आप आई लगा देंगे तो वह तुरंत बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। आपके सामने जितने भी उदाहरण ला देंगे दोस्तों आप फटाफट कर देंगे। जैसे आँख, आँख का दोस्तों अ है लास्ट में तो आई लगा देंगे तो आंखें हो जाएगा। पुस्तक क्या है? एक वचन है, आप पुस्तकें कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। पुस्तक में अ है दोस्तों, आप पुस्तक में आई है। ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। चलिए अगला नोट करते हुए चलना दोस्तों कि जिन स्त्री संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने में बहुवचन हो जाता है। दोस्तों बात हो रही है कि जिस स्त्री लिंग संज्ञाओं में लास्ट में या आता है तो दोस्तों या के ऊपर कुछ नहीं करना है। या है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? जिसमें या रहेगा वह एक वचन रहेगा, और उसकी इसी के ऊपर जस्ट चंद्र बिंदी कर दिए तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। बस कुछ नहीं याद रखना है, चुटकियों में करके आएंगे, कुछ नहीं याद रखना है। जैसे एक वचन में हो गया बिंदिया। क्या हो गया? बिंदिया। अब बिंदिया के ऊपर केवल चंद्र बिंदिया लगा दीजिए, बिंदिया हो गया बहुवचन। ठीक है। देख रहे कितना आसान है ना। चिड़िया, चिड़िया आपका एक वचन है और तो चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदिया लगा दिए, बहुवचन हो गया। अब तो पूछा गुड़िया, सभी उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गुड़िया, गुड़िया के ऊपर बिंदिया लगा दिए, गुड़िया क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कुछ करना नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। बस आप नोट कर लेना कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में जो या होता है, जो भी स्त्रीलिंग के शब्द हों, ठीक है, जो भी स्त्रीलिंग के शब्द हो, या है लास्ट में तो या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो एक वचन के अलावा बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। पूछ दिया चूहिया, चूहिया के ऊपर बिंदी लगा दिए चंद्र बिंदी तो क्या हो गया? चूहिया। ये आपका बहुवचन हो गया। ठीक है। चले अगला। आइए दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार ऐसे ही पढ़ा देंगे ना दोस्तों, एक भी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में से बार वचन ऐसी वचन बतलाएंगे ना दोस्तों कि भूलेंगे नहीं। चलिए चौथा लिखिएगा, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, ईकारांत लिखिएगा दोस्तों, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द ई या ई के स्थान पर इया लगाने से दोस्तों बहुवचन हो जाएगा। चाहे छोटी ई हो, छोटी गाँवी भाषा, छोटे बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, छोटी ई या बड़ी ई के जगह पर इया लगा देने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा। जिस शब्द में ई या बड़ी ई आए वह एक वचन होगा, और इसके स्थान पर इया लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं करना है। ई एक वचन में आपको ई छोटी ई मिल जाएगा, बड़ी ई भी मिल जाएगा, बस इसी के आगे या जोड़ देंगे चंद्र बिंदी वाला। बस जैसे तिथि एक वचन है, तिथियां, कुछ नहीं जोड़ा है, बस या चंद्र बिंदी वाला जोड़ना है दोस्तों, कुछ ही नहीं जोड़ना है, बस चंद्र बिंदी वाला या जोड़ देंगे। जैसे नारी एक वचन शब्द है, पूछेगा कि नारी का बहुवचन स्त्रीलिंग में
इकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन क्या होगा, तो नारियां। क्या कर देंगे, नारियां। तुक्का नहीं मारना है दोस्तों, कुछ नहीं, तुक्का उक्का मारने का कोई काम नहीं, गलत करके चले जाएंगे। आपको नारियां मिल जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगी रहेगी, कहीं एक बिंदी लगी रहेगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, चंद्र बिंदी ए वाला लगाना है। ठीक है, जब भी पूछे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई या ई के स्थान पर इया आए, इया लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, इया के स्थान केवल या, याद भाई याद रखिए, या चंद्र बिंदी वाला या, बस। जैसे नारी, नारियां। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे गति, गति, बस कुछ नहीं, गति एक वचन है, बहुवचन स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग करना है इकारांत में, तो चंद्र बिंदी वाला कुछ नहीं करना है, चंद्र बिंदी वाला या लगा दीजिए। गतियां, थाली, थालियां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छे से पढ़ लिए ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं बहकने वाला नहीं है। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने पर बहुवचन बनता है। दोस्तों आकारांत स्त्रीलिंग, हेडिंग डालिएगा कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द जो संज्ञा के होते हैं वहाँ ए लगा देंगे चंद्र बिंदी वाला, तो अब बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे लता, लता आपका एक वचन शब्द है, आप पूछ दें कि लता का आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, लता के आगे चंद्र बिंदी वाला ये लगा देना है, लताएं। बस कुछ नहीं करना है, चंद्र बिंदी वाला ये लगा देंगे, लताएं। अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका के आगे कुछ नहीं करना है, चंद्र बिंदी वाला ये लगा देना है, अध्यापक, अध्यापिकाएं, बहुवचन हो गया दोस्तों। जैसे कन्या, कन्या के आगे दोस्तों चंद्र बिंदी वाला ए लगा देंगे, कन्याएं, आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे माता, एक वचन शब्द है, माता के आगे आप चंद्र बिंदी वाला ए लगा देंगे, माताएं। कितना सरल है दोस्तों ना। चलिए ऐसे ही आप सभी उदाहरण देख लेना, कुछ भी नहीं है। जैसे कथा आ गया, शाखा आ गया, पत्रिका आ गया, ठीक है, ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, देखिए कितना आसानी से करके आएंगे। हिंदी आपको ऐसे पढ़ाएंगे दोस्तों ना कि आपके दिमाग में ठोक देंगे, भूलेगा नहीं। वचन हो, संधि हो, इतने आसान भाषा में ट्रिक से पढ़ाएंगे ना दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे हिंदी में। हिंदी में आप अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए जाले छठवां हेडिंग डालेगा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हेडिंग डालेगा। तो दोस्तों शब्दों में या लगाने से बहुवचन रूप हो जाएगा। इकारांत जो स्त्रीलिंग के शब्द होंगे उसमें कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया ना कि बिंदिया वाला या लगा देंगे तो बहुवचन में परिवर्तित होगा। जैसे जाति, अभी स्त्रीलिंग की मैंने बात की थी कुछ समय पहले, तो जाति कुछ नहीं, चंद्र बिंदी वाला या लगाना है, जातियाँ। रीति, चंद्र बिंदी वाला इसके आगे या लगा दीजिए, रीतियाँ। नदी, इसके आगे चंद्र बिंदी वाला या लगा दीजिए, नदियाँ। लड़की, लड़की के आगे चंद्र बिंदी वाला या लगा दीजिए, लड़कियाँ। ठीक है, भूलना नहीं है मेरे दोस्तों, भूलना नहीं है। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा सॉरी, अगला हेडिंग डालिएगा, इकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। हेडिंग में लिखना दोस्तों, इकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए अंत में ए लगा देंगे। क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ये अगर चंद्र बिंदी वाला ए लगा दिए ना तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ऊ के ऊ को ऊ में बदल देते हैं, कुछ नहीं करना है, जहाँ बड़ा ऊ होगा उसको छोटा ऊ में बदल देंगे, बस। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको सॉरी चलिए, जैसे वस्तु, तू में छोटा ऊ है, आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ है, कुछ नहीं करना है, इसके जगह पे आपको क्या लगा देना है, चंद्र बिंदी वाला ए लगा देना है, वस्तुएं हो जाएगा आपका बहुवचन। कितना आसान है, कुछ नहीं, बहुत आसान। जैसे गौ, गौ, आओ, बड़ा ऊ की बात हो रही है दोस्तों, गौ, कुछ नहीं करना है, चंद्र बिंदी लगा देना है, क्या हो जाएगा, गाँव में, गाँव में हो जाएगा बहुवचन। पूछ दे बहू का बहुवचन रूप क्या होगा, तो दोस्तों पूछ दे बहू का उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग, जैसे उकारांत भी हो गया, उकारांत भी हो गया, डिफरेंट क्या है, छोटा ऊ की बड़ा ऊ की, कुछ नहीं करना है। जहाँ इसकी बात हो ना उकारांत की, बस वहाँ लास्ट में चंद्र बिंदी वाला ये लगाना है। नोट में लिख लेना दोस्तों कि जहाँ उकारांत की बात हो, चाहे उकारांत छोटा से हो चाहे उकारांत बड़ा से हो, वहाँ एक वचन के शब्द में केवल चंद्र बिंदी वाला ए लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बधू, धू, बड़ा ऊ है इसमें ना,
वधु में बड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है, चंद्रबिंदी वाला ए ठोक दो उस पे, बहुवचन हो जाए वधु में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 8वां नंबर डालिएगा कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ण, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़ भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। नोट में लिखना दोस्तों कि संज्ञा, दोस्तों संज्ञा लिखिएगा, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों लिंगों की बात हो रही है दोस्तों, दोनों रूपों में गण, वर्ण, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे जैसे उदाहरण बहुत समझ में, जैसे स्त्री, स्त्री का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बहुवचन क्या होगा, तो स्त्री जन होगा। क्या होगा, जन जोड़ देंगे, जन है ना, कुछ ही नहीं करना है, कहीं गण जोड़ना है, कहीं वर्ण जोड़ना है, कहीं जन जोड़ना है, कहीं लोग जोड़ना है, कहीं वृंद जोड़ना है, कहीं दल जोड़ना है, यही जोड़ना है दोस्तों। कहीं पूछ दे नारी, नारी का बहुवचन क्या होगा, इसमें पूछ दे तो नारी वृंद होगा, वृंद जोड़ना है। ठीक है, ये शब्द आप याद रखे रहेंगे ना दोस्तों, आपको ऑप्शन देखते ही मार देंगे धड़ाधड़, ऐसे पूछेगा ना तो बस कुछ नहीं, ये 4-5 शब्द आप याद रखिए। एक गण याद रखिए, दूसरा वर्ण याद रखिए, तीसरा जन याद रखिए, चौथा लोग और 5वां वृंद, दल, बस ये शब्द याद रखिए। बस दोस्तों धुआंधार करके चले जाएंगे। आप तो पूछ भी देगा, ऑप्शन में देखते ही मार देंगे कि अरे स्त्री है तो स्त्री में जन लगा है, क्या लगा है, जन लगा है, तो स्त्री जन हो जाएगा बहुवचन इसका रूप, मैंने पढ़ा था। अब पूछ दे पाठक, पाठक में गण लगा है, क्या लगा है, गण लगा है, तो क्या हो जाएगा, इसका पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में लगा है, सी ऑप्शन में गण लगा है तो पाठगण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। आप सभी उदाहरण अच्छे से लिख लेना प्यारे साथियों, ठीक है, सभी उदाहरण लिख लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए उदाहरण आपको इकट्ठा करके बता रहे हैं। ठीक है, पूछे गरीब, गरीब तो गरीब लोग, गुरु जन, इसमें जन लगा, ऐसे भी आप पढ़ के जान सकते हैं। जैसे सेना, दल, सेना में लोग नहीं, सेना एक दल होती है। मित्र, मित्र कितने, सभी, जैसे कई मित्र हो गए, एक समूह हो गया तो उसको वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मित्र को वर्ग कहते हैं, मित्र वर्ग। श्रोता, श्रोता जन, सुनने वाले। आप लोग, आप एक वचन है, आप लोग बहुवचन प्रयोग होगा। ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। दोस्तों कह रहे हैं ना कि वचन आपका इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 9वां डालिएगा हेडिंग, नोट में भी लिखना, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन शब्द बनाया जा सकता है। जैसे व्यापारी, व्यापारी गण जोड़ देंगे, क्या जोड़ना है, कुछ नहीं, गण लगाना है, व्यापारी गण बहुवचन हो जाएगा। व्यापारी एक व्यापारी, व्यापारी गण अनेक व्यापारी। मित्र, दूसरा उदाहरण देखिएगा, मित्र एक मित्र, मित्र वर्ग कई मित्र। तीसरा उदाहरण देखिएगा, सुधी एक सुधीजन, अनेक सुधीजन। ठीक है, नोट में लिखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट में लिखना, क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र इत्यादि जितने भी लिखे हुए आप नोट कर लेना। कि दोस्तों कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप इन शब्दों को नोट कर लेना, अच्छे से रट लेना एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में आपका 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आओ विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में स्त्रीलिंग का कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों इसके कुछ सामान्य नियम है, उसको नियम आप जान जाइए दोस्तों, कभी भूलेंगे नहीं, बस एक बार पढ़िए। चलिए डालिए हेडिंग, अकारांत, आकारांत, अकारांत और आकारांत। दोस्तों संस्कृत शब्दों को छोड़कर, नोट करते हुए चलना दोस्तों, संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ या अ, आ
या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। अकारांत और आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर दोस्तों अ आ ए के स्थान पर केवल ओ प्रयोग कर देंगे तो आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का, आपसे पूछ दे कि लड़का का अकारांत या आकारांत में बहुवचन क्या होगा, तो लड़कों होगा, क्योंकि लड़का में आ है। मैंने अभी बताया ओ, चाहे ओ हो, चाहे आ हो, चाहे ए हो, अगर इसको बहुवचन में परिवर्तित करना रहेगा या एक वचन है तो बहुवचन में करना रहेगा, तो कुछ ही नहीं करना है, ओ कर देना है। क्या करना है? ओ कर देना है। तो दोस्तों आकारांत आकार जिस शब्दों के, जैसे लड़का हो गया, मैंने बताया जैसे लड़का हो गया तो ओ आ है, आ के स्थान पर बस ओ कर देना है, लड़कों बहुवचन हो जाएगा। जैसे घर, घर है अ है तो घर को अ के स्थान पर ओ कर देंगे, घरों आपका बहुवचन है। जैसे गधा में आ है तो आ के स्थान पर ओ कर देंगे, गधों आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे चोर में भी आपका अ है तो दोस्तों बहुवचन पूछेगा, चोर का बहुवचन अकारांत में क्या होगा, चाहे आकारांत में क्या होगा, तो चोरों हो जाएगा। ट्रिक समझिए दोस्तों, बस ट्रिक समझना है, आपको कुछ याद नहीं करना, ट्रिक समझना है कि अकारांत या आकारांत में अगर एक वचन की बहुवचन पूछे तो जिस शब्द में अगर अ आ ए हो वह एक वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन होते हैं। अगर इन तीनों के अगर बहुवचन में परिवर्तन करने रहेगा तो तीनों का स्थान पर केवल ओ लगा देंगे तो आपका बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। सभी आकारांत और आकारांत शब्द बहुवचन में बदल जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, दूसरा नंबर डालिएगा, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत अकारांत अवकारांत संज्ञाओं को बहुवचन रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने पर पूर्व ऊ की ऊ कर दिया जाता है, तो बड़ा ऊ की जगह पर छोटा ऊ कर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे लता, लता आ है, आ की जगह पर ओ कर देंगे, कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया ना कि आ की जगह पर ओ कर देंगे बहुवचन हो जाएगा, तो लताओं हो गया। साधु, साधु ऊ की जगह पर क्या करना है, ऊ की जगह पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, ओ कर देना है। क्या करना है? साधुओं हो जाएगा। बधु, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की जगह पे कुछ नहीं करना है, बस ओ कर देना है दोस्तों। वो याद रखिए कि बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे सभी शब्द। घर, ओ लगा देंगे, घरों, जाओ, जाओ, आपके आसानी से सभी क्वेश्चन हल कर देंगे। जब भी पूछेगा कोई भी शब्द हो दोस्तों, चाहे आ उ ई कुछ भी हो, बस उसके आगे ओ जोड़ देंगे ना, आपका बहुवचन रूप हो जाएगा। अगला बात देखें, चलिए सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए दोस्तों अंत में यू जोड़ना है। चाहे इकारांत छोटी इकारांत हो चाहे बड़ी इकारांत हो, शब्दों में केवल इकारांत एक वचन के शब्दों में दोस्तों बस यो जोड़ देंगे ना, यो जोड़ देंगे तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मुनि, मुनि में दोस्तों ई है, ई की जगह कुछ नहीं करना है, यो लगा देना है, तो मुनियो क्या हो जाएगा? मुनियो हो जाएगा। इसका एक वचन का मुनि शब्द का बहुवचन पूछ दे तो मुनियो हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, नदी शब्द का पूछ दे कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों नदी में बड़ी ई है, कुछ नहीं करना है, बस यूं जोड़ना है, यो, नदियों बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, साड़ी पूछ दे, साड़ी, इसमें भी बड़ी शब्द ई है, कुछ नहीं करना है, ई देखे बड़ी, यो जोड़ दो दोस्तों, यो लगा दो बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए, साड़ियों हो जाएगा। श्रीमती एक शब्द में प्रयोग होता है दोस्तों, एक वचन में, कुछ नहीं करना, श्रीमती, बड़ी ई है ना, आपको बड़ी ई दिख रही है ना, ती में क्या दिख रही है, बड़ी ई दिख रही है ना, कुछ नहीं करना, यो लगा दो, श्रीमतियों, क्या हो जाएगा? श्रीमतियों। ठीक है, चलिए विशेष संबंधी दोस्तों, वचन संबंधी कुछ विशेष महत्वपूर्ण देखेंगे जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों पहला नंबर फिर से डालिएगा कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दोस्तों प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा, प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा, सभी व्यक्तियों को बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा। तो देखो जहाँ प्रत्येक शब्द का प्रयोग हो वहाँ आपका सदैव एक वचन में प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, अगला चलिए,
हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। जहाँ मैंने बताया ना कि जहाँ प्रत्येक और हर एक शब्द का प्रयोग हो वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। दूसरा नंबर डालेगा कि दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण में दोस्तों अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फिट होगा। दोस्तों अंग्रेजी के अगर फुट का बहुवचन क्या होगा तो दोस्तों फुट का बहुवचन फिट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा जैसे 2 फुट लंबी दीवार, न कि 2 फीट लंबी दीवार। ठीक है, हिंदी में जब भी बोलेंगे तो 2 फुट लंबी दीवार बोलेंगे, ना कि आप बोल देंगे कि 2 फीट लंबी दीवार। ठीक है, चल तीसरा नंबर डालेगा कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी बहुवचन में होता है। दोस्तों नोट में लिखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि ये भी शब्द क्या है हमेशा हिंदी के बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में लिखना आपके होठ खुले की प्राण तृप्त हुए, आपके होठ खुले की प्राण तृप्त हुए। जैसे आप लोग आए आशीर्वाद के अक्षत बरसे दर्शन हुए। चौथा डालेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे दूध, घी, पानी, इसका प्रयोग हमेशा आपका एक वचन में होगा, इसका बहुवचन नहीं होगा। जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत धन है, उनके पास बहुत घी है। ठीक है, न धारा नाचेगी, किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। दोस्तों अलग अलग की बात हो ना तभी बहुवचन में। जैसे बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, जब बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तरह तरह की बातें जहाँ हो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि तेल अच्छे होते हैं, क्योंकि चमेली का तेल, गुलाब का तेल, तिल का तेल, जहाँ इत्यादि मतलब अनेक प्रकार के बातें हों वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे केवल आपसे पूछ देगा चमेली का तेल बहुत अच्छा है तो एक वचन में प्रयोग होगा। यही पूछ देगा कि चमेली, गुलाब, तिल का तेल अच्छे होते हैं तो यह बहुवचन में हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक तेलों की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वचन आपका इस वीडियो में समाप्त हो गया। कैसा रहा वीडियो, अच्छा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। कुछ नहीं करना, बस ट्रिक में आप जहाँ जहाँ लिखे नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे वचन इससे बाहर एक से भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।